हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 5-6 सितंबर सन 1945 को हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने तुलसी साहिब के ग्रंथ रतन सागर में से यह प्रसंग लिया कि मरने के समय रूह कैसे खिंचती है और संत अपनी शरणागत सूरत की कैसे रक्षा करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, तुलसी साहिब फरमाते हैं कि संत तो इंसान को मुसीबत से छुड़ाना चाहते हैं, मगर इंसान इसका विरोध करते हैं, यानी धन दौलत, हुकूमत, औलाद और संसार के भोग मांगते हैं, जिससे रूह और भी इस दुनिया में फंस जाए और इसका परिणाम 84 लाख जून में फिरना होता है। अब मरने के हाल का वर्णन करते हैं कि मरने के वक्त नाड़ी नब्ज में सर्दी मालूम होती है तो प्राण, पांचों सूक्ष्म तत्व और रूह ये सब जिस रास्ते दाखिल हुए थे उसी रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। यह रूह 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म से आई थी और इसके किरण पांचों सूक्ष्म तत्वों पर पड़ने से प्राण पैदा हुए। सब शरीरों में रूह यानी भास की ही शक्ति है। यह तालु के रास्ते से आई और तालु से नाभि पर इसका प्रतिबिंब पड़ा और वह प्रतिबिंब शरीर के रोम रोम में फैल गया, जैसे सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ता है और पानी से टकराकर बाहर फैल जाता है। बस इसी प्रकार रूह के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है। अब जैसे एक पतंग उड़ाने वाला लड़का पतंग उड़ाता है और पतंग की डोर को ढील दे देकर पतंग को बढ़ाता है और जब खेल चुकता है तो डोर को खींचकर गोला बनाकर जमीन पर गोला व पतंग दोनों को रख देता है। इसी प्रकार यह रूह दिमाग के रास्ते आकर सारे शरीर में फैली है। मौत के समय इसकी सब किरणें सिमट कर दिमाग में इकट्ठी हो जाती हैं और शरीर बेसुध व चेतना रहित हो जाता है। इसे शरीर व दुनिया की खबर नहीं रहती। पहले सब किरणें नाभि में एकत्रित होती हैं और नाभि से उठकर तालु में इकट्ठी हो जाती हैं। साथ ही पांचों तत्व और प्राण भी खिंच जाते हैं। उस वक्त काल कान के रास्ते से प्रवेश पाकर रूह को पकड़ना चाहता है। वहीं दाईं ओर मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु की बैठक होती है, जिनको उन्होंने नाम दिया है। वे उस अपने सेवक की रूह के गोले को शीघ्र पकड़ लेते हैं। काल निराश होकर चला जाता है। अगर उस वक्त सतगुरु की सुध बिसर जाए तो काल प्रसन्न होता है। तब मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु अपनी रूह में उस सेवक की रूह को लगाकर ऊपर रूहानी देशों को चल देते हैं। जैसे कि मछली बंसी से खींची आती है, ऐसे ही रूह को सतगुरु खींच लेते हैं। यही 3 रास्ते हैं, बाईं ओर काल, दाईं ओर सतगुरु और दोनों के बीच में से रूह के जाने का रास्ता है। अष्टदल कमल यानी नुक्ताएं सवैदा में नीली पंखड़ी में काल व सफेद में मुर्शिद की जगह है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, नैन श्याम और श्वेत के मध्य सूरत की लाग, जो जैसे सतगुरु मिले तैसे तिनके भाग। जिस रूह का प्यार प्रेम सतगुरु में है वह मरने पर सतगुरु में ही लीन होगी और किसी तरह से छुटकारा नहीं। चाहे कितनी ही तपस्या करे, योग करे या दान पुण्य करे, काल से बचना बिना मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु के असंभव है। अब उनकी मौत सुनो, जिनको इस जिंदगी में मरने से पहले मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु ने नाम नहीं दिया। ऐसे लोगों पर काल का अधिकार होता है। स्वर्ग में, इस नाशवान संसार में, पाताल में या
14 भुवनों में कोई भी ऐसा नहीं जो बगैर पूर्ण सतगुरु के काल से बच सके। काल जबर जुल्मी बड़ा खड़ा रहे मैदान, कर कमान खींचे फिरे मारे गो सातान। अब शिष्य तुलसी साहिब से पूछता है कि यह काल कौन है जिसके अधीन यह सब दुनिया व 14 भुवन है, जो इन सबको खाता है। तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि सब रूहें जितनी की सृष्टि के किसी मंडल में है, इनका स्रोत मुकामे हक सचखंड या सतपुरुष है, जो पार ब्रह्म सुन हूँ से परे चौथे पद में हुक्मरान है। और ये सब रूहें जो चौथे पद से नीचे हैं, उनको सतपुरुष ने काल यानी शैतान के हवाले कर दिया है। शैतान रूहों को फनाह नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है, बल्कि उनको 5 तत्वों के पिंजरों में कैद करके कई प्रकार के दुख दे रहा है। यह शरीर सब उस काल ने बनाए हैं और काल इन रूहों को अलग अलग शरीर में डालकर दुख देता है। जो कोई इस काया में जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसको काल दूसरी काया भली या बुरी, अमीर या गरीब की दे देता है। काल के पास ये रूहें एक कीमती जौहर हैं, जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में डालकर वह इस रचना की रौनक बढ़ा रहा है, जिस पर वह स्वयं हुकूमत करता है और किसी को उस रहीम व दयाल पुरुष का पता नहीं लगने देता। जितनी धार्मिक किताबें हैं, सब इन रूहों को कर्म जाल की ओर आकर्षित करती हैं, ताकि ये रूहें ज्यों ज्यों अच्छे या बुरे कर्म करे, काल के जाल में उलझती चली जाएं, क्योंकि कर्म और काया का अनादिकाल से संबंध चला आता है। कर्म के बिना काया नहीं और काया शरीर के बिना कर्म नहीं किया जा सकता। ये शरीर 84 लाख प्रकार के हैं, जिनमें इंसानी शरीर सर्वश्रेष्ठ है और इस शरीर में ही सतपुरुष को मिल सकते हैं। पिंड प्रधान बसे तन माही, कर्ता ने काया उपजाई। जब किसी रूह ने कर्म किए तो वे ही कर्म उनको बंदर की तरह नचाते हैं। असंख्य जंजीरों से यानी संबंधों से यह रूह काल ने बांध रखी है, ताकि उसके दायरे से निकलकर अपनी असल सतलोक या मुकामे हक में ना पहुंच जाए। क्योंकि काल के पास रूहें ना हो तो उसकी सारी रचना सुनी हो जाए। ना कोई जीव हो, ना हरे भरे मैदान, ना पेड़, ना दरिया, ना पहाड़ और ना रेगिस्तान ही नजर आए। अब बड़े पते की बात बताते हैं। कर्म सारणी बुद्धि बसी, सुरती रहे अधीन, आशा के बस में पड़ी, बासा विपत्ति मलिन। बुद्धि कर्मों के अनुसार शरीर में रहती है। जैसे किसी ने पूर्व जन्म में कर्म किए, वैसे उसकी खोटी खरी बुद्धि बन गई और रूह उस बुद्धि के अधीन है। जैसे बुद्धि कर्म करने की सलाह देती है, उसके अनुसार ही इंसान काम करता है और आशा तृष्णा के जाल में बुद्धि गिरफ्तार है। दुनिया में या आसमान में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो कर्मों के अच्छे बुरे फल से हमें बचा सके। इंसान देवी देवता से लेकर कीड़े पतंगे, घास फूस, पेड़, सूर्य चांद सब कर्मों के जाल में है। अब मौत का हाल दोहराते हैं कि जब रूह शरीर में सिमटती है तो रूह के साथ प्राण भी सिमटते हैं। रूह का भास सिमट कर आकाश में जाता है, प्राण उसके साथ जाते हैं। उस वक्त तो रूह को शरीर की जुदाई में न याद और न बुद्धि रहती है। जब रूह शरीर से निकलकर आकाश में जाती है तो काल उस रूह की सारी जिंदगी के कर्मों के मुताबिक उस पर बुद्धि छोड़ देता है और बुद्धि में सारी उम्र के कर्मों के कर्म अनुसार इच्छा पैदा होती है। उदाहरणतः एक इंसान सारी उम्र कबूतरबाजी करता रहा, कबूतरों से उसको मोह रहा, तो जब शरीर से निकलकर रूह
जागृत होगी तो उसको कबूतरों के पास जाने का शौक होगा और उस शौक के अनुसार कबूतरों के पास इस जड़ संसार में वापस आने का ख्याल आएगा। मगर आगे रास्ता अज्ञात है। काल के फरिश्ते उस वक्त आवाज देते हैं, इधर आजा, इधर रास्ता है। जैसे मौलाना रूम ने भी लिखा है, आवाज़े गुलां शुद आवाज़े आशना, आशनाए कु कशद सुवे फना, आवाज में दारद की निक ए फुला, सुवे मन आइद अनेक नामो निशा। यमदूतों की आवाज किसी जाने पहचाने किसी आवाज प्रतीत होती है जो कि मृत्यु की ओर खींचती है। आवाज आती है कि मेरी ओर आओ, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। जब वह उस आवाज के पीछे जाता है तो काल कसाई उधर मुंह खोले बैठा होता है। रूह उसके मुंह में जाकर चबाई जाती है। उस समय आंखों से पानी निकलता है या डर के मारे पाखाना निकल जाता है। इसके बाद फरिश्ते उसको लेकर उसके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। नरक स्वर्ग 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।